बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। कौमी मंजर नामे पे आईनी तरमीम का बहुत बड़ा ज्यादा चर्चा है। आज इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हुई जिससे बहुत सारे लोग परेशान हुए, खासकर वो तबका जो बुग़्ज़ पार्लिमान में मुब्तला है, जो बुग़्ज़ आइन में मुब्तला है, जो पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले हैं, वो बहुत ज्यादा मायूस हुए ये बड़ी मुलाकात देख के। हुआ कि यूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब हाउस में कैद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आए। पंजाब हाउस में होने वाली यह मुलाकात कोई गैर मामूली मुलाकात है, क्योंकि इस मुलाकात के नतीजे में बहुत ज्यादा लोग मायूसी का शिकार हैं। और खासकर अगर आप आईनी तरामीम के तनाजुर में देखें तो यह मुलाकात आपको खुद ही वजह बता सकती है। मियां नवाज शरीफ एक बहुत बड़े असरे हाजिर के एक बड़े सियासतदान हैं। उन्होंने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की फिस्तायत के दौर में जिस तरीके से विक्टिमाइजेशन उनकी हुई, विक्टिम बने, वो भी आपके सामने है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसकी लिगेसी ही ऐसी है, वो आपके सामने है। सदर आसिफ अली जरदारी और ये सारा कुछ, और बिलावल भुट्टो जरदारी तो पैदाइशी ही सियासतदान है। जिस तरीके से उसकी वालदा ने उनकी सियासी तरबियत की और वो बचपन में ही जो है इसी अदलिया का जो है वो खुद विक्टिम रहे, क्योंकि उनकी वालदा जब सक्खर जेल में कैद थी, या फिर वो बिलावल भुट्टो जरदारी की उंगल पकड़ के इन अदालतों के बाहर घंटों घंटों बैठी रहती थी इंसाफ के लिए। तो वो सारा कुछ आपके सामने है। तो यूं ये मुलाकात जो है, इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी की न सिर्फ जो है पीठ थपकी, बल्कि उन्हें मुकम्मल अपनी सपोर्ट दे दी और कहा, बेटा मैं आपके साथ हूं, बेस्ट ऑफ लक, और आप ये तरमीम करें, वक्त की जरूरत है और हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। हम दोनों के जो है वो इस वक्त पार्लिमान की सुपरमेसी पे, आइन की बालादस्ती पे, आइन की हुक्मरानी पे हम सब का यकीन है। और हम चाहते हैं कि ये जो जुडिशरी है, जो पॉपुलिस्ट अप्रोच पे चली गई है, जो आइन और कानून से मावरा फैसले देने पे तुली हुई है, और फिर इन जजेस के हाथों में जब आइन दे दिया जाता है तो उस आइन के साथ जो ये खिलवाड़ करते हैं, और ये जजेस खुद सियासतदान बन चुके हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया, उसमें क्या था, पार्लिमानी सियासत के ऊपर गजंद लगाने की इन्होंने कोशिश की, उस पर हमला है, पार्लिमान पे बेसिकली ये हमला किया गया, आपके सामने है। और फिर जब भी पार्लिमान एक्टिवेट होता है, जब भी पार्लिमान आनी तरमीम के लिए इकट्ठा हुआ 14 सितंबर को, आप क्या हुआ आपके सामने है कि पार्लिमानी पार्टियों के इजलास हो रहे थे। मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा था कि आज या कल जो है वो आईनी तरमीम पेश हो जाएंगी, टेबल हो जाएंगी, फिर इन 4 सफात पर मुश्तमिल जो इनका जो है वो वजाती आर्डर आया, सारी पार्लिमान की अटेम्प्ट्स को गारत कर गया। तो और क्या होता है सियासत। ये जो कुछ लोग टीवी पे बैठ के कहते हैं कि सही मंसूर अली शाह जो है वो आइन की हुक्मरानी की, आइन की हुक्मरानी की होती तो 8 जजेस का फैसला ऐसे ही होता मंसूर अली शाह की कमान में, ये 187 का इस्तेमाल ऐसे होता। ये वक्त की जरूरत है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं जी ये इस पे इत्तफाक़ राय के लिए 8 हफ्ते दरकार होंगे। भाई देखो जी, 2006 से ये मामला चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम। 2006 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा दोनों में इत्तफाक हो चुका था। और आज बिलावल का मियां साहब के पास जाना यही है कि ये मेरी वालदा का ड्रीम था, मेरी वालदा का ख्वाब था, मेरी वालदा ने आपको साथ बिठा के COD पे दस्तखत किए और आईनी अदालतों के क़याम पर हमारा इत्तफाक हुआ था। तो आज हमें आपकी जरूरत है, आपके जो विजडम की जरूरत है, आपके ताउन की जरूरत है। और अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे, अगर आप हमें थपकी देंगे तो हम ये कर गुजरेंगे। और यही कुछ जो तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशन लेके गए थे मियां साहब के पास बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां साहब ने उन तवक्कुआत से भी बढ़कर उनको जो है अपनी सपोर्ट का, अपनी जो है ताउन का यकीन दिलाया और कहा
कि अब ये तरमीम का सेहरा आपके सर है और हम देखना चाहते हैं और हम आपको कामयाब करेंगे। और इंशाअल्लाह जो आपकी वालदा का ख्वाब था, जो उन्होंने मेरे साथ बैठ के जो है इसको डिस्कस किया था, तो मैं आपके वालदा के ख्वाब को पूरा करने के लिए आपके साथ हर मुमकिन ताउन करूंगा। और वैसे भी अगर कौमी मंजरनामे पे देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज्यादा एक्टिव है और जो कुछ वो मुलाकातें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे बैठे हुए पॉपुलर जजेस बहुत परेशान है। तभी तो हाई कोर्ट्स में अभी तक मफरूजों पर ये दरखास्तें जो है वो टेबल कर दी गई और दरखास्तों पर जो है वो समातें होने जा रही हैं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को रोकने के लिए आपके सामने। अच्छा, इनका इतराज था कि इस पर इत्तफाक राय नहीं है, पार्लिमानी पार्टियों में इत्तफाक राय हो गया या हो रहा है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार कौंसिल, ये सब ऑन बोर्ड है और सब सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे को। हाँ, चंद इंडिविजुअल वकला जो इनका ताल्लुक जो है हामिद खान ग्रुप से, तरीके इंसाफ से है, वो बेशक मुखालफत करते रहे, कोई उनसे मुखालफत से कुछ नहीं होगा। और पार्लिमान का जो इख्तियार है उससे कोई भी अदलिया, कोई भी अदालत, कोई भी जज नहीं रोक सकता उसको। और आपको खबर यह भी है देनी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हर मुमकिन कोशिश, यानी कि उन्होंने अपनी कश्तियां जलाई हुई हैं इस तरमीम के लिए, और हमारी दुआ है, आपकी सपोर्ट चाहिए कि बिलावल कामयाब हो। मियां साहब ने उनको अपनी मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया और इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान अभी ऑन बोर्ड है बहुत हद तक। देखते हैं मौलाना साहब के लिए भी कि मौलाना साहब फितने को गोद में लेते हैं या आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए इन जमहूरी कुव्वतों के साथ चलते। ये मौलाना साहब का भी इम्तिहान है। लेकिन खबर यह भी है कि हुकूमत ने जो है वो अपने तमाम अराकीन को और इवन के पोलिटिकल पार्टीज ने अपने अराकीन को जो है, अराकीन कौमी असम्बली को मुल्क में रहने की ताकीद कर दी है और बैरून मुल्क जो अराकीन असम्बली गए हुए हैं उनको वापस पहुंचने की जो है वो हिदायत दे दी गई हैं। और यही कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते, ये जुम्मा आपके सामने है, ठीक है, तो ये हफ्ता तो खत्म हो गया ना, अब SCO का इंतजार है। शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो 14, 15, 16 अक्टूबर, ये 3 दिन। इसके बाद 17 को होपफुली पार्लिमान का इजलास होगा और उसमें ये टेबल भी की जा सकती है। 17, 18, 19, ये 20 तक होपफुली ये आईनी तरमीम हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपकी दुआ जो है वो कार फरमा है और ताकि इन पोलिटिकल फोर्सेस को जो इस वक्त आइन की हुक्मरानी जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मुतहर्रिक हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत हो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की, इन सब के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका ताउन चाहिए। और ये कि अरकान कौमी असम्बली वापस आना शुरू हो गए हैं, इस्लामाबाद में इकट्ठ होने का शुरू हो गया है और होपफुली यही है कि 17, 18 अक्टूबर को, यही 2-4 मतलब इसी हफ्ते के अंदर अंदर जो है, ये जो वीकेंड आ रहा है नेक्स्ट, ये तो अब वीकेंड है, जो नेक्स्ट आएगा उसमें ये टेबल हो जाएगी और आईनी तरमीम, वफाकी आईनी अदालत का क़याम जो है वो मैं और आप देख रहे हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह मुबारक करे और जो भी इसमें कोशिशें कर रहे हैं उनकी कोशिशें बार आवर साबित हों और जो फितना गरी पे उतरे हुए हैं उनके फितना नाकाम हो। मैं यही कहता हूं कि ये अदलिया आखिरी महाज है यूथियों का और अभी तक ये अदलिया बाज नहीं आ रही। इनका हैंडलर फैज पकड़ा गया लेकिन उसके बावजूद फैज ये नहीं आ रही। ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं और एक बड़ी ग्रेट पॉलिटिकल गेम तैयार की गई थी इमरान खान की फिस्ताई हुकूमत के दौर में। और वो ग्रेट गेम क्या थी? देखिए, अदलिया और जो है एस्टेब्लिशमेंट, इसमें अपनी मर्जी के चीफ लगाए जाए ताकि हम जो है वो इजिली जो है वो अपनी हुकूमत और इन सारी चीजों को लेके चले। और फिर हमने देखा, याद हो आपको, आप देखें जब मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के वक्त इमरान खान ने क्या कुछ नहीं किया। पूरा लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद पिंडी तक उसने मार्च किया और रास्ते में जो उसने तकरीरें की वो भी आपके सामने है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़िया बनाने की उसने क्या कुछ अटेम्प्ट नहीं की। गोलियों वाले ड्रामे रचाए गए और जी वो उस टाइम जो DGC थे ISI के, उसके खिलाफ भाई FIR काटो, ये करो वो करो। आर्मी चीफ की तैनाती भी उनका मकसद में था कि
पहले तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि बाजवे के रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज, और जनरल फैज के बाद जो है वो आसिफ गफूर, और पूरा 20 साल इनका मंसूबा था, ठीक है। फिर उसमें जो इन्होंने 18वीं तरमीम और आइन का हशर करना था, फिर सदारती निज़ाम, वो पूरे वो भी नाकाम हुए। लेकिन जुडिशरी में भी जो इनकी प्लानिंग थी वो अभी तक कामयाब जा रही है, अभी तक। देखें, काजी फैज ईसा सिर्फ एक जज, अच्छा काजी फैज ईसा को भी इन्होंने निकालने की कोशिश की जब ये हुकूमत में थे। इनको पता था काजी चीफ जस्टिस बनेगा, हमारे लिए मसाइल होंगे, तभी इन्होंने काजी को निकालने के लिए क्या अटेम्प्ट्स नहीं की उस टाइम, कि काजी ने उमर अता बंदियाल, उसके बाद जो है इजाजुल हसन बनेगा, काजी निकल जाएगा, फिर मंसूर अली शाह हमारा होगा, फिर मुनीब हमारा होगा, आयशा मलिक हमारी होगी, फलाना हमारा होगा, फलाना हमारा होगा। पूरी 2040-45 तक ये कैलकुलेट करके बैठे हुए थे अपनी जुडिशरी के अंदर, और उसी के तहत इनकी बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट इमरान के जजेस लगे थे, और ऐसे लगे थे कि कौन से जज ने कौन से दौर में चीफ जस्टिस बनना है। ये बड़ी गेम थी इनकी। और अब भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने अटेम्प्ट्स की, तो उन्हीं जजेस ने जो प्रोजेक्ट इमरान का हिस्सा थे, जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के अंदर मावरा आइन फैसला दिया है, वो उन्हीं को तकलीफ हुई,